और वहीं ईरान के खुजिस्तान से बड़ी खबर है। यहां पर खुजिस्तान प्रांत के लाली में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मृत कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति में आग तक लगा दी गई। ये देखिए आप तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को जला डाला। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ईरान की। किस कदर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया। जो वहां के मौजूदा हालात, जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है ईरान, इसके खिलाफ ईरान में युवा उठ खड़े हुए हैं। और वहीं ईरान के लोरिस्तान प्रांत में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को यहां पर फूंक डाला। अजना इलाके में पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अब हिंसा साफ तौर पर नजर आ रही है। अराजकता का माहौल नजर आ रहा है ईरान में जगह जगह। लोरिस्तान की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक पुलिस थाने को फूंक दिया गया और भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए खुजिस्तान प्रांत के लाली में कैसे प्रदर्शन हुआ है। और अब साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि दंगाइयों की भीड़ में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलनकारी AK-47 राइफल से हवाई फायर करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया गया। और तीसरी तस्वीर में एक पुलिस स्टेशन को जलाकर खाक कर दिया गया। और देखिए कुछ ऐसा ही हाल ईरान के नहावन में भी देखने को मिला है, जहां पर हिंसक झड़प हुई है। जो प्रदर्शनकारी है और जो सुरक्षा बल है वो आमने सामने। ये देखिए ईरान की सरकार का विरोध और तेज हो गया है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की ये तस्वीरें ईरान के नहावन से आप देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर है, ईरान में IRGC का विरोध तेज हो गया है। IRGC की इमारतों में आग लगाई जा रही है। इमारतों में पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है। तो ईरान में ऐसे कौन लोग हैं जो कि IRGC के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। हुक्मरानों से, जो लोग सत्ता में मौजूद हैं, उनसे गुस्सा समझ में आता है देश की आर्थिक हालत बिगड़ने के बाद। लेकिन IRGC पर भी अटैक किया जा रहा है और IRGC से जुड़े जो दफ्तर हैं, जो इमारतें हैं, उनको भी हमले में निशाना बनाया जा रहा है। ताजा तस्वीर आप देखिए, तेहरान की यह तस्वीर है जहां पर IRGC के एक दफ्तर में पेट्रोल बम फेंके गए। और ईरान के एक ओम शहर में भी हिंसक झड़प हुई है। सिक्योरिटी फोर्स पर जबरदस्त पथराव हुआ है। प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त पथराव। ये देखिए आप ईरान की एक और तस्वीर कोम शहर की। यहां पर हिंसक झड़प, आमने सामने ईरान के सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर पथराव। किस तरह देखें, किस तरह से जो हिंसक भीड़ है उसने पथराव किया और जो सुरक्षा बल है वो लगातार हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। तो ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त ईरान में जो हालात है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गए। और जो आयतुल्लाह अली खामनेई है, ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, जो ईरान के मौजूदा हालात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, अब वो सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो गया। और पश्चिमी ईरान के अज़दाबाद में झड़प हो गई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भी यहां पर झड़प हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अलग अलग जगहों, अलग अलग प्रांतों में ये विद्रोह, ये प्रदर्शन अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अज़दाबाद की। ये वेस्ट ईरान का एक इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों से दो दो हाथ करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रही है जहां पर प्रदर्शनकारी हिंसक रूप अख्तियार कर चुके हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान में अचानक ये विरोध प्रदर्शन क्यों भड़क उठा है। क्यों रविवार को तेहरान के बाजार
पूरी तरह से बंद रहे और दुकानदार हड़ताल पर चले गए। इसकी मुख्य वजह क्या है? ईरान में आर्थिक अस्थिरता और डर। रविवार को दुकानदार ऊंची कीमतों के विरोध में हड़ताल पर रहे। दरअसल वहां पर करेंसी रियाल, जो कि ईरान की करेंसी है, वो इस कदर गिर चुकी है कि $1 की जो कीमत है वो 14 लाख रियाल हो गई है। आप सोचिए जरा, लोगों में डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के शासन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई कैसे? आखिर एक मजबूत देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से कैसे चरमरा गई? ईरान की इस हालत के पीछे की असली वजह क्या है? इस बर्बादी की नींव जून महीने में पड़ी थी, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। 12 दिनों तक दोनों देशों में जंग चली और अमेरिका ने भी ईरान पर बमबारी की। उस जंग से ईरान की इकॉनमी आज तक उबर नहीं पाई है। हालात इतने खराब हैं कि अब 10 यूनिवर्सिटीज के छात्र भी इस विरोध में शामिल हो गए। सड़कों पर मचे इस बवाल पर सरकार क्या कर रही है? क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान प्रदर्शनकारियों के गुस्से को शांत कर पाएंगे या सख्ती का रास्ता अपनाएंगे? सरकार फिलहाल प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश में कर है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लोगों की वैध मांगों को स्वीकार करते हुए आर्थिक स्थिति को सुधारने का वादा जरूर किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग भी दी है कि अगर मुद्दा हल नहीं हुआ तो हम सब नर्क में चले जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने अराजक तत्वों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही है।